नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सीरीज 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो फांसी देकर, पीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से या सैनिक जीप से कुचलकर? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद को जो है मुठभेड़ में गोलियों से मारा गया था। इलाहाबाद के एल्फ्रेड नोबेल पार्क में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो इसका सही आंसर होगा मुठभेड़ में गोलियों से। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इनको फांसी जो दी गई थी वो थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का जो स्मारक है जो है वो फिरोजपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे, फिरोजपुर में भगत सिंह का जो स्मारक है वो स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो जुड़े हुए थे वो सुखदेव भी थे, बटुकेश्वर दत्त नहीं थे, भगत सिंह भी थे और राजगुरु भी थे। तो ये तीनों जो थे वो उसमें शामिल थे, बटुकेश्वर दत्त नहीं थे। तो ये इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वह दो साथी कौन थे? तो वो दो साथी जो थे वो सुखदेव और राजगुरु थे। तो ये सुखदेव और राजगुरु ऑप्शन नंबर ए में है, जो इसका सही आंसर ए होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी, किसने बनाई थी? तो चटगांव शस्त्रागार से जुड़े हुए थे सूर्यसेन थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। जो सबसे कम आयु के जो शहीद थे वो कौन थे? तो वो थे खुदीराम बोस। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतीन दास जो है वो लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। उन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन थे? तो वो थे जतीन दास। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो दिया था वो अरविंद घोष ने दिए थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये कहने वाले जो थे वो भगत सिंह थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना जो वो की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन जो किया था वो लाला हरदयाल ने किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1913 ईस्वी में हुई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप, जिसने अफगानिस्तान में उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की जो माँ कहलाती है वो है भीखाजी रुस्तम कामा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था वो भीखाजी कामा थी। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो प्रथम तिरंगा ध्वज उन्होंने स्टुटगार्ट में फहराया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, करजन वायली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो करजन वायली की हत्या जो है वो मदनलाल ढींगरा ने की थी, तो इसे ही मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है, कामाटा गारू मारू प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कामाटा गारू मारू जो है एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, वो जहाज की जो ये जलपोत था, तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बंग भंग विरोधी यानी बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो इसका जो शुरुआत जो हुआ था वो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये 16 अक्टूबर 1905 जो है, ध्यान रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 जो प्रसिद्ध है वो है इसमें जो ऑप्शन है इसमें बंगाल विभाजन, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के लिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन जो उस समय गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इस समय पूछा जा रहा है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ध्यान रखेंगे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे सर एंड्रूज फ्रेजर थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उस समय जो नेतृत्व वहाँ किए थे वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो वो बंगाल विभाजन के समय अपनाए गए थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय में जो है वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो जब जॉर्ज पंचम 1911 को भारत आए थे तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तो उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो वो थे, सही आंसर होगा इसका स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 के जो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो स्वराज शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चुनाव नहीं होगा, चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 के जो वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो रास बिहारी घोष थे। याद रखेंगे, घोष बोस नहीं होगा, घोष होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो प्रथम विभाजन जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह थे। अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो हुई थी वो ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आगा खां थे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है, और शिवाजी उत्सव जो है वो भी बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया था। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर समिति कोलकाता के संस्थापक थे कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो द्वारिकानाथ टैगोर थे। याद रखेंगे, द्वारिकानाथ टैगोर थे लैंड होल्डर समिति। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।